छत्तीसगढ़ से एक तस्वीर सामने आई है, उसको आपको देखना जरूरी है। खबर क्या है पहले आप ये जान लीजिए। आजादी के बाद पहली बार नक्सली कमांडर हिडमा के गांव पहुंचे हैं डिप्टी सीएम विजय शर्मा। नक्सली कमांडर हिडमा के पुवर्ती गांव, ये सुकमा में पाया जाता है, गांव सुकमा में स्थित है और इसी गांव में पहुंचे विजय शर्मा जो कि डिप्टी सीएम है। नक्सली कमांडर आपने सुना होगा कई बार हिडमा का नाम, जिसने न जाने कितने नक्सल ऑपरेशन को अंजाम दिया है, नक्सल का कमांडर है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, विस्तार न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए। जमीन पर बैठ गए हैं, जमीन पर बैठ गए डिप्टी सीएम विजय शर्मा और आजाद हिंदुस्तान में ऐसी पहली तस्वीर है ये, जहां पर नक्सली के गांव में जाकर एक इतने बड़े नेता राज्य के यहां पहुंचते हैं। हालांकि उनकी सुरक्षा का पूरा ख्याल भी रखा गया, लेकिन खास बात है कि वो जमीन पर बैठ के गांव के लोगों के साथ मुलाकात कर रहे हैं, उनका हालचाल जान रहे हैं। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने ग्रामीणों के साथ नीचे जमीन पर बैठकर बातचीत की है। इस दौरान बस्तर आईजी, सुकमा कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ भी मौजूद रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात क्या है, आप इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीर सिर्फ और सिर्फ विस्तार न्यूज पर आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव। ये तस्वीर कहीं देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि विस्तार न्यूज हिडमा के गांव पुवर्ती में वहां मौजूद रहा और विजय शर्मा, डिप्टी सीएम विजय शर्मा वहां पर जमीन पर बैठकर ग्रामीणों से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं विजय शर्मा का सहज अंदाज और सामने बैठे हुए गांव के लोग जो बड़ी आसानी के साथ, सहजता के साथ अपनी बात रख रहे हैं। संजय ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं जरा जानकारी के लिए। संजय, ये तस्वीर आजाद हिंदुस्तान के बाद की पहली तस्वीर बताई जा रही है जब इतने बड़े कद के नेता सुकमा के नक्सली के उस गांव में पहुंचे, हिडमा के, जहां पर कोई जाने से डरता था। विवेक, बड़े कद के नेता नहीं, इससे पहले कोई नेता पुवर्ती गांव तक नहीं पहुंच पाया है। नक्सलियों का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है पुवर्ती। मैं 3 साल पहले उस वक्त भी पुवर्ती में गया हूं जब इसे नक्सलियों की राजधानी कहा जाता था, और यहीं से हिडमा निकला है, देवा निकला है, और इनके सहित 100 से अधिक नक्सली सिर्फ इस एक पुवर्ती गांव से निकले हैं। इसे नक्सलियों का मॉडल विलेज भी कहा जाता था। इस इलाके में फरवरी में फोर्स ने कैंप खोला, इसके बाद से इस इलाके की तस्वीर बदली है, लेकिन अब भी आसपास के इलाके जो है वो बहुत ही खतरनाक है। आपको याद होगा कि 14 अगस्त की रात ही नक्सलियों ने इसी गांव में एक 16 साल के बच्चे की हत्या कर दी थी। यानी इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आज भी नक्सली इस इलाके में सक्रिय है। लेकिन आज जब विजय शर्मा इस गांव में पहुंचे हैं, उस जो लड़की की हत्या की गई उसके परिवार से मिले हैं, तो विजय शर्मा ने एक सीधा संदेश दिया है कि वो नक्सलियों की इस कायराना हरकतों से जो नक्सली बौखलाए हुए हैं, इससे सरकार, इससे प्रशासन, इससे पुलिस जो है वो डरेगी नहीं, पीछे नहीं हटेगी। और ये संदेश देने ही जो है गृह मंत्री उस गांव तक पहुंचे हैं। और देखिए उनके साथ वो तस्वीर कितनी जो देखने लायक तस्वीर है कि पूरा प्रशासनिक अमला वो वहां पहुंचा हुआ है। और एक बहुत खास बात है पुवर्ती गांव की। जब मैं 3 साल पहले पुवर्ती गांव गया था, जब मैंने ग्रामीणों से बात की, वहां के युवाओं से बात की, तो उनके एक बात कहना था कि उनमें से अधिकांश लोगों ने सुकमा जिला जो मुख्यालय है उसका चेहरा भी नहीं देखा है, क्योंकि वहां से लगभग 15 किलोमीटर दूर जो है तेलंगाना की बॉर्डर शुरू हो जाती है। तो वो अपने सारे जो उनकी जरूरतें होती है उसके लिए वो तेलंगाना जाते हैं। तो जिस लोगों ने अपने जिला मुख्यालय का चेहरा भी ना देखा हो, वहां जब गृह मंत्री पहुंचते हैं, कलेक्टर पहुंचते हैं, एसपी पहुंचते हैं, आईजी पहुंचते हैं, तो उनके अंदर भी एक विश्वास जागता है कि इलाके की तस्वीर बदल सकती है। और यही जो बदलती तस्वीर है, संजय, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं कि अगर इस तरह से गांव के लोग जो जिला मुख्यालय नहीं पहचानते हो या फिर गए नहीं हो, वहां पर अगर डिप्टी सीएम पहुंच रहे हैं, गृह मंत्री पहुंच रहे हैं, तो बड़ी बात है। लेकिन तस्वीर में खास बात, आप तो मुझसे ज्यादा इस चीज को समझते हैं क्योंकि आपने बहुत नक्सलवाद की घटनाओं को कवर किया है, कि गांव वाले भी सहज अंदाज में बैठकर बात कह रहे हैं और सुन रहे हैं, मानो इंतजार ही कर रहे थे कि कोई आए तो हमारी पीड़ा को सुनने के लिए कि हम किस हाल में हैं। देखिए, विजय शर्मा जब से गृह मंत्री बने हैं, डिप्टी सीएम बने हैं, उनकी एक बात जो मैंने लगातार नोटिस की है कि वो अक्सर लोगों से मिलने जमीन पर बैठ जाते हैं। और यही बात, ये उनकी सादगी जो है, ये उन्हें दूसरे नेताओं से अलग बनाती है। और देखिए आज भी जब वो इस इलाके में पहुंचे, क्योंकि उन्हें पता है बहुत ही पिछड़ा इलाका है, इस गाँव के लोगों ने कभी फोर्स के अलावा प्रशासनिक किसी अमले का चेहरा नहीं देखा। फोर्स के अलावा का मतलब मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब भी यहाँ जाती फोर्स ही जाती है,
कोई अधिकारी यहाँ नहीं पहुंच पाता। तो ये जो लोग हैं, जब इनके बीच डिप्टी सीएम पहुंचते हैं और जमीन में बैठते हैं, तो एक जुड़ाव जो है वो ग्रामीण महसूस कर सकते हैं, और यही उन्हें सहज करने की कोशिश की गई है डिप्टी सीएम द्वारा यहाँ पर। और देखिए, जैसे ही वो जमीन पे बैठे तो देखिए सारे प्रशासनिक अमला जो है वो जमीन पे बैठ गया उनके साथ। तो ये उनकी खासियत है, और यही बात जो है उन्हें दूसरे गांव से अलग बनाती है। लेकिन यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण बात वो ये है कि आज जब पुअर्ती गांव में वहां डिप्टी सीएम पहुंचे हैं, गृह मंत्री पहुंचे हैं, तो यहाँ एक संदेश साफ तौर पे नक्सलियों को उन्होंने दिया है कि आपकी कायराना हरकतों के बावजूद बिल्कुल संजय, और ये महत्वपूर्ण भी है और जरूरी भी है, और जो जरूरत है उसको पूरा कर रही है छत्तीसगढ़ की सरकार। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।